अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे D1 का चैप्टर नंबर 2। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 2B। चैप्टर हमारा है इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड रियल नंबर। एक्सरसाइज 2A हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं प्रैक्टिस नाउ के साथ, जो कि अपलोडेड है। आप उसको प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे 2B। अगेन हम 2B भी करेंगे प्रैक्टिस नाउ के साथ। प्रैक्टिस नाउ के हम सिमिलर क्वेश्चंस देखते जाएंगे और अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला हमने किया था इंटीजर्स विद नेगेटिव नंबर। अब हम कर रहे हैं एडिंग इन्वॉल्विंग नेगेटिव नंबर्स। एडिशन करेंगे इंटीजर्स का, फिर हम इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है प्रैक्टिस नाउ, पेज नंबर 33 है हमारे पास। अब प्रैक्टिस नाउ के हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 2B के कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएंगे। 2B का क्वेश्चन नंबर 1, पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें A से लेके H तक डिफरेंट क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें अगेन A से H तक सारे क्वेश्चन हैं। तो पहले हम इसको अच्छी तरह से समझ के सॉल्व कर लेंगे। जब हमें ये सॉल्व करना आ जाएगा तो हम इसकी हेल्प आउट से ये वाले क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब हमारे पास दोनों सिंबल्स गिवन होते हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलजेब्रा के कुछ रूल्स होते हैं, जो कि हमारे पास सिंबल्स जो हमारे होते हैं। तो कौन कौन से सिंबल्स होते हैं? जब हमारे पास अलजेब्रा में दो माइनस के सिंबल एक साथ होते हैं तो दे वर इक्वल टू प्लस। उसके बाद जब हमारे पास दो एडिशन के सिंबल्स होते हैं तो ये भी प्लस हो जाता है। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। देन हमारे पास जो अपोजिट सिंबल होते हैं, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ हमारे पास हर क्वेश्चन के पास दो दो सिंबल्स हैं, तो हमें उन सिंबल्स को इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है और फिर सॉल्व करना है। तो हम यहीं से सिंबल्स को देखते जाएंगे और यहाँ से सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है 9 प्लस माइनस 2। अब प्लस और माइनस दो सिंबल्स आ गए हमारे पास। प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है? प्लस माइनस माइनस, यानी हम क्या करेंगे इसमें 9 में से 2 को माइनस कर देंगे। सिंपल 9 में से जब आप 2 को माइनस कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा 7। क्वेश्चन एक दफ़ा देख लेते हैं विदाउट यूजिंग ए कैलकुलेटर। ऑब्वियसली इतने सिंपल से प्लस माइनस के क्वेश्चन हैं, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। एंड एनी काइंड ऑफ एल्जेब्रिक डिस्क, ठीक है, एल्जेब्रिक डिस्क जो हम ड्रॉ करके फॉलो करते हैं। यहाँ पर पीछे क्वेश्चंस में दी भी हुई है, यहाँ पर आपके पास 10 टाइप ऑफ डिस्क इसकी बात हो रही है। ये भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ से कैलकुलेट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट वाला हमारा हो गया। सेकेंड अगेन हमारे पास है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस। याद रखें जब भी दो एक जैसे सिंबल्स होंगे तो प्लस होगा, और जब भी दो डिफरेंट सिंबल्स होंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ पर है माइनस प्लस माइनस, तो हम 7 में से 4 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था, यहाँ हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। जब भी हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव नंबर होगा तो हमारे आंसर में वो नेगेटिव शो होगा। अगेन यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 3 में से 5 माइनस करें। ऑब्वियसली आपको बोलते हुए पता चल रहा है कि 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे 3 में से 5 माइनस कर लिया 2, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ क्या है? अगेन हमारे पास माइनस का सिंबल, तो हमारे पास आ जाएगा -2। यहाँ पर हमारे पास 3 सिंबल्स हो गए, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। हम तीनों सिंबल्स को एक साथ रीड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 + 8, ये हो जाएगा हमारे पास 14, और 14 होगा हमारे पास माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम। सिंपल 27 प्लस माइनस माइनस 13। 27 में से 13 माइनस करने हैं तो हमारे पास बच जाएगा 27 - 13, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14। किसका? प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। अगेन माइनस प्लस माइनस 25
में से 11 माइनस करने हैं हमने, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 में से 1 माइनस किया 4, 2 में से 1 माइनस किया 1। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का सिंबल है तो माइनस। अगेन 14 के साथ प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो पहले ही माइनस लिख लेते हैं। और फिर हमारे पास है यहाँ पर 16 एंड 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2। अगेन 3 सिंबल्स आ गए, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस। अब हम 12 और 15 को प्लस कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27 माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का सिंबल है। तो ये हमने सॉल्व कर लिए। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना इजी हो जाएगा। सो चलें 2B पे क्वेश्चन नंबर 1 और 4 सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 2B का। डो नॉट यूज़ अ कैलकुलेटर फॉर दिस एक्सरसाइज। ऊपर पहले ही मेंशन कर दिया कि पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ नहीं होगा। बेसिक लेवल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व हुआ हुआ है, फिर भी हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। यही वाला रूल फॉलो करेंगे हम प्लस माइनस का। जब दोनों साइन सिंबल होते हैं तो सिमिलर होंगे तो प्लस होता है, दोनों साइन डिफरेंट होते हैं तो माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस, दोनों साइन डिफरेंट हैं। 6 में से 2 माइनस हो गया 4, 10 में और 6, 10 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस होता है तो -6। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 3 माइनस 6, प्लस माइनस 10 में से 2 माइनस 8। फिर यहाँ पर भी दोनों सिंबल डिफरेंट है, माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 1 8। बड़े वैल्यू के साथ माइनस का सिंबल है तो माइनस आ जाएगा। अगेन यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 16, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का सिंबल है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का सिंबल है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेम वैसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 23 में से 11 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 12। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों साइन डिफरेंट हैं तो माइनस हो जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर माइनस में आना चाहिए। 19 माइनस 12 हमारा हो जाएगा 7। दोनों साइन डिफरेंट है तो माइनस होगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस पहले ही लगा लेते हैं। 17 29 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस 7 हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 12। -21 प्लस फिर माइनस, तो हमारे पास माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस का सिंबल है तो 21 और 25 को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 1 6, 2 + 2 4, 46। अगेन दोनों साइन डिफरेंट हैं, माइनस कर लेंगे 5 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, बट बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो पहले हम माइनस का साइन लगा लेंगे और इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4 7, 1 + 2 3, 37। अगेन दोनों साइन डिफरेंट है बट बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इन दोनों को हम कर लेंगे माइनस तो हमारे पास हो जाएगा 7 6 1 11। माइनस प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का सिंबल है। 4 और 6 माइनस कर लेंगे 2, 2 और 1 माइनस कर लेंगे 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4। अगेन पेज नंबर 33, प्रैक्टिस नाउ 1। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हम एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द टेम्परेचर ऑफ अ टाउन ऑन अ पर्टिकुलर नाइट इज -8। एक टाउन का टेम्परेचर दिया हुआ जो -8 डिग्री में जा रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग टेम्परेचर राइजेस बाय 2 डिग्री, 2 डिग्री जो है वो टेम्परेचर बढ़ गया। फाइंड द टेम्परेचर इन द मॉर्निंग। अब रात में तो -8 हो गया, सुबह में कितना हो गया टेम्परेचर जब 2 डिग्री इंक्रीज हुआ है तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे -8 और फिर राइज हुआ है तो बढ़ गया यानी +2।
अब दोनों सिंबल डिफरेंट हैं एक दूसरे से, दोनों सिंबल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जब दोनों सिंबल डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों सिंबल डिफरेंट होते हैं तो हम माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पर 8 में से 2 माइनस कर लेंगे। बड़ी वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्शन माइनस का सिंबल है तो पहले माइनस लगा दिया, 8 में से 2 माइनस कर लिया तो 6। फाइंड द टेम्परेचर इन द मॉर्निंग, कितना टेम्परेचर होगा मॉर्निंग में, -6 डिग्री। नाइट में -8 डिग्री था, मॉर्निंग में -6 डिग्री हो गया। अब ये हमने समझ लिया तो हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। पेज नंबर 37 2B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम। द टेम्परेचर ऑफ अ विलेज ऑन अ पर्टिकुलर नाइट इज -11। एक टेम्परेचर दिया हुआ विलेज का -11। द नेक्स्ट मॉर्निंग द टेम्परेचर राइजेस, कितना बढ़ गया, 7 डिग्री राइज हुआ है तो हमने +7 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों सिंबल एक दूसरे से डिफरेंट है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हमने यहाँ माइनस लगा लिया। 11 - 7 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 डिग्री। फाइंड द टेम्परेचर इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, द टेम्परेचर इन द नेक्स्ट मॉर्निंग इज -4 डिग्री। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस नाउ में सॉल्व करने का हमारे पास यही बेनिफिट होता है कि हम एक्सरसाइज में बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। अब हम आ गए प्रैक्टिस नाउ पेज नंबर 35 पे, और इसमें भी हमें इसके साथ कुछ सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें भी क्या है, सेम चीज़ है। विदाउट यूजिंग ए कैलकुलेटर और अलजेब्रिक डिस्क इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन हम सिंबल्स को फॉलो करेंगे, दोनों सेम सिंबल होंगे तो प्लस हो जाएगा और दोनों डिफरेंट सिंबल होंगे तो माइनस हो जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ अगर माइनस है तो हम माइनस का सिंबल ज़रूर लगाएंगे। अब यहाँ पर है माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारे पास, प्लस। तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा 11। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 7 + 4 हमारे पास हो जाएगा 11 -11, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का सिंबल है इसीलिए। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने यहाँ माइनस क्यों नहीं यूज़ किया, यहाँ पर किया। हम हमेशा सिंबल चेक करते हैं नंबर के फ्रंट पे, नंबर के फ्रंट पे हमारे पास सिंबल होता है। अब यहाँ पर हमारे पास 7 बड़ा है और 7 के फ्रंट पे माइनस है। यहाँ हमारे पास 9 बड़ा है बट 9 के फ्रंट पे माइनस नहीं है। तो इसी तरह हम फ्रंट पे चेक करते हैं, अगर फ्रंट पे सब्ट्रैक्शन या माइनस का सिंबल होता है तो हम लगाते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर सी हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, -3 को एज इट इज लिख लेंगे। माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, ये हो गया 5। अब हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो हमारे पास आ गया 2। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस हम नहीं लगाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर डी पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास है -8 -6। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हमेशा, तो इसीलिए हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले। -8 एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और आ गया 6। अब हमने देखा कि बड़ी वैल्यू के साथ अगेन माइनस है और 8 में से 6 माइनस किया तो 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर ई है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर ई तो सिंपल है, 4 - 8 कर लेंगे हम। हमें नज़र आ रहा है कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा माइनस का 4। क्वेश्चन नंबर एफ है हमारे पास 27 माइनस फिर -13। तो हम 27 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 13। अब प्लस की वैल्यूज़ हो गई दोनों, तो अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे। 27 + 13 हमारे पास हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर जी पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जी है हमारे पास -25 -11। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का सिंबल है तो हम यहाँ पर सिंबल लगा लेंगे माइनस का और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर एच पे आ जाएंगे हम। एच है हमारे पास -14 फिर -16।
हमने -14 को एज इट इज ले लिया, माइनस माइनस प्लस 16 हो गया। अब बड़ी वैल्यू के साथ प्लस हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों को माइनस करने पे 2 आ जाएगा, और सिंबल हमारा प्लस है तो हम वो मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -15 माइनस फिर -12। जब हमारे पास ब्रैकेट फॉर्म में आएगा तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, फिर आगे जाएंगे। -15 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 12। अब हमने देखा कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम पहले माइनस लिख लेते हैं, और माइनस प्लस माइनस होता तो 15 में से 12 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास रह गया 3। क्वेश्चन नंबर जे, क्वेश्चन नंबर जे है हमारे पास 10 माइनस 28। सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, 10 28 माइनस कर ले तो हमारे पास रह जाएगा -18। तो ये हो गया हमारे पास प्रैक्टिस नाउ का क्वेश्चन सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से हम कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं, 2, 3 एंड 5। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2B में, और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 सॉल्व करते हैं। हम कोशिश करके यहाँ साथ साथ सॉल्व करते हैं। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2B हमारी एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। नंबर ए पे है हमारे पास माइनस माइनस 7। सो माइनस माइनस प्लस होता है तो हमारे पास आंसर में सिंपल आ जाएगा 7, सिर्फ हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा। नंबर बी है हमारे पास 5 माइनस फिर -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 + 3 हो जाएगा। 5 + 3 हो जाएगा हमारे पास 8। नंबर सी, दोनों सिंबल्स माइनस के हैं, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस होता है। 4 + 7 हमारे पास हो जाएगा 11। नंबर डी, -8 माइनस फिर -2, यानी कि -8 फिर माइनस माइनस प्लस और 2, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा -6। नंबर ई, -1 माइनस फिर -10, तो -1 एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया 10। अब बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो वो हम नहीं लगाएंगे, दोनों सिंबल्स डिफरेंट हैं, तो -1 हो जाएगा 10 में से माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 9। अगेन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 माइनस 9। 6 माइनस 9 हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, 3 हो जाएगा। देन हमारे पास -8 -3, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, लेकिन दोनों सिंबल एक जैसे हैं तो प्लस होगा। 8 + 3 हमारे पास हो जाएगा 11। देन हमारे पास लास्ट है 2 माइनस फिर -7, माइनस माइनस प्लस, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आ गया, और 2 + 7 हमारे पास हो जाएगा 9। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। आंसर्स मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिए एक दफ़ा, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन चेक द आंसर्स। प्रैक्टिस नाउ के साथ हम सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं और फिर 5 कर लेंगे। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चंस हैं, उसी तरह के हैं, तो हम इसको साथ साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैंने आंसर्स मेंशन कर लिए, अब हम यहाँ इसको प्रॉपर सॉल्व करके चेक करते जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 + -7 फिर -3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को एज इट इज लिख देंगे, और फिर +-7 भी एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास 3। अब हमने क्या किया, 4 + -7 और फिर +3। अब हमने 4 में से 7 माइनस कर लिया, पहले इन दोनों को करेंगे फिर नेक्स्ट पर मूव करेंगे, क्योंकि अब 3 डिजिट्स हो रहे हैं हमारे पास। तो हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, हमारे पास आ गया 3, और फिर हमारे पास यहाँ आ गया +3, प्लस माइनस माइनस, तो जब 3 में से 3 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 0, जो हमारे आंसर में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -3 -5 प्लस फिर -9। -3 एज इट इज आ गया, -5 एज इट इज आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 9।
क्वेश्चन नंबर बी हमने लिख लिया, -3 -5 +9 और -9। अब हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया। 3 + 5 कर लिया, 8 हो गया, दोनों के साथ माइनस का सिंबल था। देन हमने यहाँ पर माइनस प्लस माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाते हैं। इन दोनों को हमने माइनस कर लिया, 1 7, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का सिंबल हमने यहाँ लगा लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। -7 और -1 हम इनको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7 - 8 1, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस का सिंबल हम नहीं लगाएंगे, जो क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ। नंबर डी पे आ जाते हैं। सिंपल हमने ब्रैकेट ओपन कर ली, 2 एज इट इज आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ -6 आ गया। अब हम पहले इन दोनों को कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 -6, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का सिंबल था तो हमने माइनस लगा दिया। अब 3 + 6, क्योंकि दोनों सिंबल सेम हैं तो क्या हो जाएंगे, प्लस, और सिंबल हमारा यहाँ आ जाएगा माइनस का, तो ये हो गया 9। क्वेश्चन नंबर ई पे आ जाते हैं। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, 8 फिर माइनस माइनस प्लस हो गया 9 फिर +1, तो ये हम सब प्लस कर लेंगे इन सारे नंबर्स को, तो ये बन जाएगा 9 + 9 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एफ है हमारा। सिंपल हमने ब्रैकेट्स ओपन की, -5 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों के सिंबल सेम है तो प्लस होगा, 5 + 3 हमारे पास हो जाएगा 8, पर साइन हमारे पास माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। फिर हम नीचे आ गए, -2 आ गया। अब दोनों साइन दोबारा से सेम हो गए तो हम इन दोनों को दोबारा से प्लस करेंगे और साइन हम लगा देंगे बड़ी वैल्यू का। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर जी में भी हमने सिंपल पहले ब्रैकेट्स ओपन कर ली, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब पहले इन दोनों को कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6 - 5 1, और फिर आ गया +8, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस नहीं है तो हमने यहाँ माइनस नहीं लगाया, सो 8 + 1 हो जाएगा सिंपल 9। अगेन लास्ट क्वेश्चन एच, इसमें भी हमने सिंपल पहले ब्रैकेट को ओपन कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -8, 2 + 7 हमारे पास हो जाएगा 9, और 9 - 8 हमारे पास हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। सिंपल आंसर्स पहले से मेंशन कर लिए, यहाँ हम सॉल्यूशन कर लेंगे। 22 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13, तो ये हमारे पास सिंपल हो जाएगा 35। नंबर बी है इसका, -14 - 16। तो हम क्या करेंगे, सिंपल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 14 और 16 हमारे पास हो जाएगा 30, और दोनों बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ गया। नंबर सी -19 फिर -11, -19 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास 19 - 11 हो जाएगा हमारे पास 8, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम माइनस मेंशन कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी है, -18 फिर -22, -18 माइनस माइनस प्लस फिर हो गया 22, तो ये हो जाएंगे, दोनों सिंबल डिफरेंट हैं तो माइनस होगा। 18 - 22 हमारे पास हो जाएगा 4, और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो हम प्लस मेंशन नहीं करेंगे। नंबर जी हमारे पास 12 माइनस फिर -17, 12 माइनस माइनस प्लस 17, तो ये सिंपल हो जाएगा 29। नंबर एच 21 - 17, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 और 21 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 38, और दोनों के साथ बड़ा माइनस का सिंबल है बड़े वाले के नंबर के साथ, तो हमने माइनस लगा दिया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट प्रैक्टिस नाउ चेक करते हैं और उसके साथ देखते हैं हमारे 2B के कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। पेज नंबर 36 है हमारा, प्रैक्टिस नाउ 2 है हमारे पास। ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम 2B के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। द फिगर शोज अ थर्मामीटर, एक फिगर में थर्मामीटर ड्रॉ हुआ है।
द रीडिंग आर इन सेंटीग्रेड, रीडिंग्स दी हुई है हमें। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर इंडिकेट बाय द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए और बी पे जो भी टेम्परेचर है उसको फाइंड करके उसका डिफरेंस मालूम करना है, यानी कि दोनों को माइनस करना है। अब सबसे पहले हमारे पास पॉइंट ए पे जो है वो दिया हुआ है 0 और 10 के बिल्कुल सेंटर में, और ये हमारे पास है 0 के बाद जो नंबर्स जा रहे हैं वो माइनस पे जा रहे हैं। तो पॉइंट ए पे हमारे पास जो गिवन है वो है पॉइंट ए -5 डिग्री। पॉइंट ए पे हमारे पास 5 डिग्री आ गया। पॉइंट बी पे हमारे पास है 20 के बाद और 5 से पहले, तो हम इजीली देख सकते हैं 21, 22 एंड 23। तो यानी कि पॉइंट बी पे हमारे पास है 23। अब हमें क्या फाइंड करना था, दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस इन टेम्परेचर के लिए सबसे पहले 23 डिग्री, फिर हमारे पास है माइनस, डिफरेंस के लिए हम हमेशा माइनस यूज़ करते हैं, और फिर हमने यहाँ लिख लिया -5। अब हम क्या करेंगे, 23 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास +5, और ये आ जाएगा हमारे पास 28 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ हॉलीडे रिजॉर्ट C is located at the top of a hill which is 314 meter above the sea level. A tourist attract D lies at the point of the valley which is bottom valley which is 165 meter below. ये above है और ये below है sea level पे। Represent altitude D using negative number, जो D वाला है उसको हम negative number से यूज़ करेंगे, यानी कि जो हमारे पास C वाला है वो पॉजिटिव हो जाएगा। Hence find the difference between the altitude between the holiday resort and the tourist attraction. इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ये हमें दिया हुआ है C जो अपर लेवल पे है और D जो लोअर लेवल पे है, हमें इसके बीच की ये फाइंड आउट करना है। एल्टीट्यूड D हमें जो है वो बता दिया गया है, जो कि है नेगेटिव नंबर्स में यूज़ होगा। तो एल्टीट्यूड हमें D दिया हुआ है 165, और अगर हम उसको नेगेटिव में लेकर जाते हैं तो वो हो जाएगा -165 मीटर। अब डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए 314 जो कि अबव में है प्लस, फिर हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस का माइनस, और फिर हमारे पास आ जाएगा -165। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, 314 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 165, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 5 + 4 9, 6 + 1 7, 1 + 3 4, तो हो जाएगा 479 मीटर। ये आ गया हमारे पास दोनों का डिफरेंस। अब इन क्वेश्चंस को समझने से हम अब कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 7 से 9 तक 2B के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं सबसे पहले 2B का, पेज नंबर 37। सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने प्रैक्टिस नाउ में किया है। द फिगर शोज पार्ट ऑफ अ थर्मामीटर, द रीडिंग्स आर इन सेंटीग्रेड। दोनों वही A एंड B दिया हुआ है, हमें रीडिंग्स को फाइंड आउट करना है और दोनों के बीच का डिफरेंस मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे पॉइंट A, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पॉइंट A और फिर पॉइंट B। तो पॉइंट A पे हमारे पास कितना है, यहाँ पर देख लेते हैं, -0 के बाद हम माइनस में जा रहे हैं, तो पॉइंट A पे है हमारे पास -7। हम यहाँ से लेकर आ रहे हैं 5 5 6 और 7, तो ये हो गया पॉइंट A पे हमारे पास -7। पॉइंट B पे मूव कर लेते हैं। पॉइंट B पे हमारे पास है, ये आ गया 15, और 15 के बाद एक पॉइंट और आ जाएगा 16, बिकॉज 10 के बाद सेंटर में 5 आ गया, 15 और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया तो 16। तो पॉइंट B हमारे पास है 16। ये हो गया पॉइंट A और पॉइंट B, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 16
माइनस, फिर हमारे पास आ गया -7। ये -7 अलग है और ये -7 जो डिफरेंस का है, डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा माइनस यूज़ करते हैं। अब सिंपल हम क्या करेंगे, 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, और इन दोनों को जब हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23 डिग्री। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन हमारे पास बिल्कुल वैसे ही है जैसा हम अभी प्रैक्टिस नाउ में करके आए हैं। अ सिटी इज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ द सी अबव 138 while a town is at the height of 51 below sea level। एक ऊपर है और एक नीचे, यानी एक प्लस में और एक माइनस में है। अब यहाँ पर वो मेंशन कर रहे हैं दैट रिप्रेजेंट द एल्टीट्यूड ऑफ द टाउन यूजिंग अ नेगेटिव नंबर। एल्टीट्यूड ऑफ द टाउन बताने के लिए हम नेगेटिव नंबर यूज़ करेंगे, यानी माइनस, एंड फाइंड द डिफरेंस। अब डिफरेंस फाइंड आउट करना है एल्टीट्यूड में सिटी और टाउन के। सो देख लेते हैं हम सबसे पहले एल्टीट्यूड ऑफ टाउन माइनस मेंशन कर लेंगे हम, वो है माइनस, क्योंकि हमें नेगेटिव में लिखना है तो हम -51 लिखेंगे। अब सिंपल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 138 जो कि अबव हमें दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, और -51, 138, फिर डिफरेंस का सिंबल आ जाएगा हमारे पास, देन हमारे पास अगेन -51, 138 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 51। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 1 + 8 9 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 189 डिफरेंस बिटवीन द सिटी एंड द टाउन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन -3 एंड 3। डिफरेंस फाइंड आउट करना है -3 एंड 3 के बीच में। तो हम सिंपल क्या कर लेंगे, डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में, -2 एंड 3। हमने यहाँ लिख लिया 3 माइनस डिफरेंस का सिंबल और फिर -2। सो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 5। यूजिंग द नंबर लाइन यूज़ करके करना है, तो अब हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देख लेते हैं, यहाँ पर हम नंबर्स को एडजस्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। ये हो गया -1 -2 -3 -4 और -5 ऑलरेडी मेंशन है। ये -2 हमारा, और यहाँ है हमारा -3 सॉरी। तो इनके बीच में 1 2 3 4 5 नंबर्स, 0 काउंट नहीं होगा, 5 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, 5 and 5, 1 2 3 4 5 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारे आंसर में भी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फिगर बिलो शोज अ टाइम लाइन फॉर BC एंड AD। दोनों की टाइम लाइन गिवन है। फॉर एग्जाम्पल 2 BC stands for 2 year before Christ and 3 AD stands for 3 year Anno Domini, which means in the last year of the Lord after Christ was born. What is the difference between the timeline for BC and AD and the number line? अब हमें इन टाइमलाइन के बीच का डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि टाइमलाइन और नंबर लाइन में क्या डिफरेंस होता है। टाइम लाइन और नंबर लाइन में सिंपल सा डिफरेंस है, हम देख सकते हैं। टाइम लाइन में हमारे पास 0 नहीं दिया हुआ, नंबर लाइन में हमारे पास सेंटर में एक पॉइंट होता है 0, जिसके बाद हम नेगेटिव और पॉजिटिव को डिवाइड कर लेते हैं। बट टाइम लाइन में हमारे पास इस तरह का कोई भी 0 गिवन नहीं है। सो द डिफरेंस बिटवीन द टाइम लाइन एंड नंबर लाइन इज दे डोंट हैव द 0। नंबर लाइन में 0 होता है और टाइम लाइन में 0 नहीं होता, तो ये डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हाउ मेनी ईयर्स आर बिटवीन 2 BC एंड 3 AD। 2 BC एंड 3 AD, तो हम पहले इसको मार्क कर लेते हैं और फिर चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास हमने यहाँ मेंशन कर लिया AD एंड BC के नंबर्स मैंने मेंशन कर लिए, 5 तक के दोनों। डिफरेंस बिटवीन 2 BC एंड 3 AD, तो हम काउंट कर लेंगे 2 BC हमारे पास यहाँ पर है, तो हम 2 BC काउंट करेंगे, कहाँ तक लेकर जाएंगे, 3 AD तक। 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए हम यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, हम यहाँ से काउंट करके इसको लेकर जाएंगे यहाँ तक, 1 2 3 4। सो द डिफरेंस बिटवीन 2 BC एंड 3 AD इज़ 4 ईयर्स। अब हम इसको माइनस क्यों नहीं कर सकते थे, लाइक जिस तरह से हमने उसमें किया था 3 माइनस, क्योंकि हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर उसके बाद
-2, फिर माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाता, क्योंकि हमारे पास नंबर लाइन नहीं है, ये टाइम लाइन है, इसमें ज़ीरो मेंशन नहीं है, इसीलिए हम इसको इस वाले मेथड से नहीं कर सकते। ये मेथड हम नंबर लाइन में यूज़ करते हैं। टाइम लाइन में हम जस्ट सिंपल काउंट कर लेंगे टाइम के साथ और वहाँ मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2B। थिंक ऑफ अनदर रियल लाइफ एग्जाम्पल दैट इज सिमिलर टू द टाइम लाइन। इसी तरह की एक एग्जाम्पल टाइम लाइन की सोचनी है, बट डिफरेंट फ्रॉम द नंबर लाइन इन। नंबर लाइन नहीं होनी चाहिए, टाइम लाइन की तरह की एक एग्जाम्पल सोच के उसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर हम क्या एग्जाम्पल लेंगे? अ रियल लाइफ एग्जाम्पल इज द फ्लोर इन अ बिल्डिंग वी कैन कंसिडर। एक बिल्डिंग के फ्लोर को कंसिडर कर सकते हैं। एक बिल्डिंग के फ्लोर को हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास बेसमेंट जो है वो B1 कहला सकता है। B1 हमारा बेसमेंट कहला सकता है, जिसमें हमारे पास कोई भी ज़ीरो फ्लोर नहीं होगा, क्योंकि हम हमारी सपोज बिल्डिंग्स में हम ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर कहलाता है, तो हम ग्राउंड फ्लोर की जगह उसको बेसमेंट में B1 कह सकते हैं, या उसको बेसमेंट 1 कह सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर नहीं कहेंगे। और इससे क्या हो जाएगा कि नंबर लाइन में जैसे हमारे पास ये हो जाएगा B1, टाइम लाइन में ये B1 हो जाएगा, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, इस तरह से हो जाएगा। तो हम इसको टाइम लाइन में B1 कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको नंबर लाइन में लेकर जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, और हम नंबर लाइन में नहीं लेके जा रहे हैं, हम टाइम लाइन में लेके जा रहे हैं। सो B1 यानी कि बेसमेंट 1 का फ्लोर हो जाएगा, फ्लोर ऑफ बिल्डिंग एज एन एग्जाम्पल। हम कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं कार पार्किंग्स की, या फिर और डिफरेंट टाइप्स की एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट राइट नाउ वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर exercise 2B with the practice now.